बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर 45 पे थ्योरम है। पेज नंबर जो 43 और 44 है वो मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन वो आगे जब उसकी ज़्यादा ज़रूरत है ना, उस जैसा हम पोर्शन पढ़ेंगे तब मैं करवाऊंगी आपको। द रिलेशन ऑफ बीइंग आइसोमॉर्फिक टू बिटवीन द ग्रुप्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर the groups G and G dash are algebraically equivalent if there exists an isomorphism between G and G dash. कहते हैं नेट ई, ये क्या है? क्लास ऑफ ग्रुप्स। क्लास ऑफ ग्रुप्स है आपके पास। आपने एक रिलेशन डिफाइन किया है आर ऑन दिस क्लास। रिलेशन किस तरह से देंगे कि यहाँ इस क्लास में से आप अगर दो ग्रुप्स लें तो वो दो ग्रुप्स जो हैं वो आपस में उस वक्त रिलेटेड होंगे। आर को बिलोंग करने का मतलब क्या है कि ये आपस में उस वक्त रिलेटेड होंगे इफ़ एंड ओनली इफ जी जो है वो जी डैश के आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है जी। देन ये जो आपने रिलेशन डिफाइन किया है ये इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। ठीक है जी। इस स्टेटमेंट को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको काम, जैसे ये ई क्लास, अब हम जितने भी ग्रुप्स जानते हैं ना पहले हम वो लिखते हैं। मिसाल के तौर पर आपको इस ग्रुप का पता है, इस ग्रुप का पता है, आपको इस क्लास का पता है, इस ग्रुप का पता है, आपको इस ग्रुप का पता है, अप टू सो ऑन। जितने भी ग्रुप्स हैं उन सबकी क्लास ले ली है, उसका नाम ये रख दिया है। अब इस क्लास के ऊपर हमने रिलेशन डिफाइन किया है कि कोई भी दो ग्रुप्स आपस में उस वक्त आइसोमॉर्फिक होंगे, आप उस वक्त रिलेटेड होंगे जब वो एक दूसरे का आइसोमॉर्फिक होंगे। जैसे ये C4 और Z4, इनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी एक जैसे हैं और मैं जानती हूँ तो ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक में, तो ये दो, यानी कोई भी दो ग्रुप्स उस वक्त आपस में रिलेटेड होंगे जब वो एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक होंगे। ये समझाने के लिए था। ऐसे ही इसके भी कोई ना कोई आइसोमॉर्फिक होगा। और ये सारे जितने भी ग्रुप्स हैं ना, ये मैंने सिर्फ वो लिखे हैं जो आप जानते हैं और आपको इस स्टेटमेंट की समझ आ जाए। तो इस क्लास ऑफ ग्रुप्स के ऊपर हमने ये रिलेशन डिफाइन किया है और इस रिलेशन को हमने इक्विवेलेंस शो करना है। टू शो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है आपके पास, ये भी बता देती हूँ। जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाए, रिफ्लेक्सिव होने का मतलब क्या है कि हर एलिमेंट अपने साथ ही रिलेटेड हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए। सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से रिलेटेड हो। रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव हो जाए। ट्रांजिटिव का मतलब क्या है कि ए इज़ रिलेटेड टू बी, बी इज़ रिलेटेड टू सी, तो फिर ए रिलेटेड हो जाए सी के। आपने ये जो रिलेशन आर डिफाइन किया है ना, उसको इक्विवेलेंस शो करना है। इक्विवेलेंस करने का मतलब, शो करने का मतलब क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने का मतलब क्या है कि उसके पास ये 1, 2 और 3 प्रॉपर्टीज़ हो। तो ये आपके पास स्टेटमेंट थी। रिलेशन को इक्विवेलेंस शो करना है, रिलेशन उससे इक्विवेलेंस होगा जब उसके पास ये 1, 2 और 3 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेंगी। तब हम कहेंगे कि ये जो हमने ग्रुप्स की क्लास के ऊपर रिलेशन डिफाइन किया है ना, ये हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन शो करते हैं। अब यहाँ से हमारा काम शुरू होने लगा है।
यहाँ से लेके यहाँ तक भी समझाने के लिए था, यहाँ से लेके यहाँ तक भी आपको समझाने के लिए था, क्वेश्चन की सेंस पैदा करने के लिए था। सबसे पहले आर इज़ रिफ्लेक्सिव, ये हमने चेक करना है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि यहाँ से हम एक ग्रुप ले ई में से और शो करें हर ग्रुप अपने ही साथ रिलेटेड है, और शो क्या करना है, जी इज़ रिलेटेड टू जी, या जी पेयर बिलोंग्स टू आर। जी अपने साथ कब रिलेटेड होगा, जी अपने साथ रिलेटेड होगा जब जी के ही आइसोमॉर्फिक होगा, यानी कि जी जो है वो अपने ही आइसोमॉर्फिक होगा। अब जी अपने आइसोमॉर्फिक कैसे होगा, ये हमने शो करना है। जब जी से जी तक एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी, जब जी से जी तक एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी। हम आइडेंटिटी मैप जो है वो डिफाइन करते हैं जी से जी तक। आइडेंटिटी मैप क्या करती है, इस एलिमेंट के एलिमेंट को, इस ग्रुप के एलिमेंट को इसी के ऊपर मैप करती है, और हम शो करेंगे कि ये जो आइडेंटिटी मैप है ये आइसोमॉर्फिज्म बन जाती है। अगर आइडेंटिटी मैप आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी तो जी जो है जी का आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक हो जाएगा तो जी के साथ रिलेटेड हो जाएगा, और रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब हम इसको आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। ठीक है जी, आइडेंटिटी मैप डिफाइन की हमने जी से जी तक, सच दैट आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसको होमोमॉर्फिज्म शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से दो एलिमेंट्स लेंगे एक्स वाई, या आप ए बी ले लें, आपके नोट्स इस पर ए बी हैं, ए बी दो एलिमेंट्स लेंगे सच दैट आई ऑफ ए बी। अब देखें आइडेंटिटी मैप क्या करती है, उस एलिमेंट को उसी के ऊपर मैप कर देती है, और ए किसके ऊपर है, आई ऑफ ए के ऊपर, बी किसके है, आई ऑफ बी के ऊपर। तो आई जो है वो होमोमॉर्फिज्म हो गई है। अब आई को हम चेक करते हैं 1 1 के लिए क्या करेंगे, दो एलिमेंट्स लेंगे जी में से, और सपोज करेंगे कि इनके इमेजेस बराबर हैं, और फिर एलिमेंट्स को बराबर शो करना है। यही 1 के लिए बताया था ना कि एलिमेंट्स लें, उनके इमेजेस बराबर कर लें, और फिर एलिमेंट्स को बराबर करना है। अब ये आइडेंटिटी फंक्शन है जो एलिमेंट को उसी के ऊपर मैप करता है, एलिमेंट्स भी बराबर हो गए, तो फंक्शन 1 हो गया है, आई इज़ 1 अब हमने इसको क्या शो करना है, ऑन टू। आई कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किया, जी से जी तक। ऑन टू करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एलिमेंट लेते हैं, उसका कोरस्पॉन्ड यहाँ से एलिमेंट ढूंढना होता है कि जिसके ऊपर आई अप्लाई करें तो हमारे पास वो डिजायर्ड एलिमेंट है। लेट ए बिलोंग्स टू जी। अब मैपिंग किस तरह से डिफाइन है, हर एलिमेंट उसी के ऊपर मैप हो रहा है, तो इसके कोरस्पॉन्ड जी के अंदर ए मौजूद है, सच डैट के ए के ऊपर जब हम आई अप्लाई करेंगे तो वो यही एलिमेंट देगा, तो फंक्शन ऑन टू भी हो गया है। अब आई जो है वो होमोमॉर्फिज्म भी बन गया है, 1 भी हो गया है, ऑन टू भी हो गया है, तो आई जो है वो आइसोमॉर्फिज्म है, आई जो है वो आइसोमॉर्फिज्म है आपके पास। अब आई कहाँ से कहाँ तक थी, जी से जी तक थी। जब एक ग्रुप से उसके दूसरे ग्रुप तक कोई आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर जाए तो हम कहते हैं कि वो ग्रुप आइसोमॉर्फिक हो गए हैं, और उसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, तो जी के आइसोमॉर्फिक हो गया है, आइसोमॉर्फिक हो गया है, तो इसका मतलब है कि जी जो है जी के साथ रिलेटेड है, तो इसका मतलब आर जो है वो रिफ्लेक्सिव हो गया है।
हमने ग्रुप्स के ऊपर क्या रिलेशन डिफाइन किया था, आइसोमॉर्फिज्म, बीइंग आइसोमॉर्फिज्म। रिलेशन क्या डिफाइन किया है, बीइंग आइसोमॉर्फिज्म। कोई भी ग्रुप अगर किसी दूसरे ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हो जाता है, यानी कि उस ग्रुप से उस ग्रुप तक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर जाती है, तो वो दोनों ग्रुप्स आपस में रिलेटेड हो जाएंगे। रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हमने शो करना है आर इज सिमेट्रिक। अब हमने शो करना है आर इज सिमेट्रिक।